आज का जो हमारे टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज हम देखते हैं। पहले ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये कोई भी लाइन है, इसके ऊपर लेट कर लें एक पॉइंट है x1 a और b। a के कंपोनेंट लेंगे x1 y1, b के कंपोनेंट होंगे x2 y2। ये हमने लेट कर लिए। इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप को हम m से भी शो करते हैं, डेट इज इक्वल टू tan अल्फा होता है। स्लोप का फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एक और नेक्स्ट फार्मूला, टू लाइंस L1 एंड L2 विद स्लोप्स M1 एंड M2 आर पैरेलल तब होंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे, पैरेलल तब होंगे इफ़ M1 इज इक्वल टू M2। दोनों के स्लोप्स बराबर आ जाएं तो ये पैरेलल होंगे। परपेंडिकुलर कब होंगे? इफ़ M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1 आए तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ये तीन फार्मूले आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन। फर्स्ट पार्ट, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, इसको हम लेट ए कर लेंगे, इसको बी, इसके कंपोनेंट x1 y1 x2 y2। स्लोप हमने फाइंड करना है। स्लोप को m से भी शो करते हैं, डेट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या था हमारे पास? y2 हमारे पास था 11 माइनस y1 हमारे पास 4 था, x2 5 था और x1 माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 7/7 डेट इज इक्वल टू 1। ये इसका स्लोप आ गया। अब इंक्लिनेशन भी फाइंड करना है। एंगल, लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, tan अल्फा। m किसके इक्वल था? tan के इक्वल भी होता है tan अल्फा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1, ये जो 1 जो हमने निकाला, tan इनवर्स कर देंगे 45। ये एंगल जो है इसका, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा हमारे पास कितना आ गया? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 4.3 जी। बाय मीन्स ऑफ द स्लोप शो डैट द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ये पॉइंट हमें दे दिए, ये पार्ट है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा। उसने कहा ये शो करें कि ये तीनों एक लाइन पे शो करते हैं। इट मीन्स पहले को हम लेट कर लेंगे ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। हमने लेट कर लिया ये तीनों पॉइंट जो दिए हुए थे। सेम लाइन मीन्स ए बी पहले हम फाइंड करेंगे, फिर बी सी और फिर सी ए या ए सी। इन तीनों का स्लोप सेम आने चाहिए। अगर सेम आ जाएंगे तो दे लाइज ऑन दी सेम लाइन। स्लोप ऑफ ए बी, सबसे पहले ए बी फार्मूला क्या था? y2 y1 ओवर x2 x1। y2 क्या था? 5 y1 -3, तो ये +3 हो जाएगा। इस तरह x2 क्या था हमारे पास? 1 और x1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/2 डेट इज इक्वल टू 4। अब स्लोप ऑफ बी सी, जो सेकंड वाई होगा ना, अब सी सेकंड पे है बी सी, तो ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये अब x1 बन जाएगा और ये y1 बन जाएगा। स्लोप ऑफ बी सी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 मेरे पास 9 था माइनस y1 5 है। इस तरह x2 2 है और x1 यहाँ पे क्या होगा? 1 है, माइनस कर दिया, 4 ओवर 1, ये 4 आ गया। सेम एज स्लोप ऑफ ए सी ले लेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फार्मूले में वैल्यू है, ये भी पुट कर देंगे ए और सी वाली। ये x2 y2 है, x1 y1 है, ये वैल्यू पुट की 4, तो इक्वल आ गया। सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, सो द पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर बी जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने ए किया, बी आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई योर सेल्फ, ये सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उसने कहा फाइंड के फाइंड करना है, ए बी सी और डी, ये हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कब के की वैल्यू फाइंड करनी है? इफ़ एक दफ़ा ये पैरेलल हों ये 4 पॉइंट्स, और दूसरी दफ़ा ये पॉइंट्स क्या हों? परपेंडिकुलर हों, तो तब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन में एज वी नो डैट पैरेलल कब होते हैं? हमने शुरू में उसके फार्मूले पढ़े, इफ़ m1 m2 इज इक्वल टू बराबर आ जाएँ तो ये पैरेलल होंगे, m1 बराबर आ जाए
m2 के, और परपेंडिकुलर कब होते हैं, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 आए तो परपेंडिकुलर और इक्वल आ जाए तो पैरेलल। अब पहले m1 और m2 लेंगे, ए बी से हम स्लोप m1 निकाल लेंगे और सी डी से हम m2 निकाल के, और इन दोनों कंडीशनों में पुट करके अलग अलग के की वैल्यू निकालेंगे। ए बी से m1 निकाल लेंगे, सी डी से हम क्या जनरेट करेंगे, m2। इनको आमने सामने रख के हम पहले के की वैल्यू निकालेंगे तो ये के आ जाएगा। फिर दूसरा सेकंड जो उसने पूछा हुआ है, m1 वही ए बी से और m2 सी और डी से निकाल के इक्वल टू -1, इनको मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकालेंगे तो ये के हमें चाहिए। पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं, पैरेलल कब होते हैं, स्लोप ऑफ ए बी m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये m1 किससे जनरेट कर रहे हैं, ए बी से, तो y2 क्या होगा, -6 -3 k -7 तो -9 ओवर k, ये m1 आ गया। m2 अब सी डी से हम m2 निकाल रहे हैं तो स्लोप ऑफ सी डी डैट इज इक्वल टू m2 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 मेरे पास था 4 -5 हो गया, ये वाला 5, और x2 -6 और माइनस प्लस 4 हो जाएगा तो ये 1/2 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। m1 और m2 दोनों आ गए। एक दफ़ा ये दोनों वैल्यू आमने सामने रख के पहले इसमें पुट करवाएंगे तो हमारे पास k आ जाएगा, फिर दूसरी दफ़ा इसमें पुट करवाएंगे m1 और m2 की वैल्यू तो हमारे पास k, और k ही हमने फाइंड करना है। इफ़ m1 इज इक्वल टू m2, m1 हमारे पास -9 ओवर k -7 आया था, m2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो k हमारे पास -11 आ गया। सेकंड केस था परपेंडिकुलर का, इफ़ m1 m2 इज इक्वल टू -1 आ जाए, m1 मेरे पास वैल्यू निकली थी -9 ओवर k -7, m2 हमारे पास आया था 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -9 2k -14 इज इक्वल टू -1, डिवाइड अगर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, के की वैल्यू कितनी आ गई 23/2। एक ये आंसर के की वैल्यू आ गई, एक ये, यही हमने 2 के की वैल्यू प्रूव करनी थी जो हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पॉइंट्स A B C are given of the vertices of parallelogram, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। पैरेललोग्राम ड्रा की ए बी सी, और ये चौथा फोर्थ वर्टेक्स हमने डी ले लिया x, y, ये हमने फाइंड करना है। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, जो हमने डी ले लिया x, y, ये हमने फाइंड करना है। सपोज डी x, y बी दी फोर्थ वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम एज ए बी सी डी पैरेललोग्राम कब होगी, नंबर 1 पे स्लोप ऑफ ए बी, ये वाली साइड है, हमने 7 चैप्टर में भी पढ़ा था ये, ए बी इक्वल आ जाए किसके, सी डी के, और दूसरा ये वाली अपोजिट साइड्स हैं ए डी स्लोप, ये भी बराबर किसके आए, सी डी के। ये दो कंडीशनें पूरी हों तो ये क्या बनती है, पैरेललोग्राम। तो हम एक दफ़ा ए बी और सी डी को इक्वल रख के हम इक्वेशन 1 निकाल लेंगे, और ए डी और बी सी को स्लोप को आमने सामने रख के हम इक्वेशन 2, उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y जनरेट करेंगे, x और y निकालेंगे। अभी सबसे पहले तो हमें स्लोप ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, ए बी और सी डी चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी सबसे पहले तो ए बी y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 1, x2 माइनस x1 -2 -7 3/9 -1/3 आ गया। अब स्लोप ऑफ ए डी भी निकाल लेते हैं पहले, मीन्स के चारों चीज़ ये साइड है इसकी निकाल लें। ए डी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, और x माइनस 7। ए डी भी हमने निकाल लिया और ए बी भी निकाल लिया। अब हम इसका बी सी निकालेंगे और सी डी, ये देखते हैं ए बी और सी डी। स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये हमारे पास ये आ गया। इस तरह बी सी भी चाहिए था हमें स्लोप, y2 y1 ओवर x2 x1, y2 4 था और वो +1 था तो ये माइनस कर दिया,
और इसको भी सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आ गया। एज ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम कब होती है? ए बी साइड पैरेलल हो किसके? सी डी साइड के। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए बी हमने निकाला था -1/3। स्लोप ऑफ सी डी ये 4 - y 1 - x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब एंड आल्सो ए डी साइड पैरेलल हो बी सी साइड के, तो फिर भी पैरेललोग्राम। ये दो कंडीशनें हमने पढ़ी थी। चारों साइड मीन्स दो अपोजिट साइड्स आमने सामने वाली इक्वल होते ही पैरेललोग्राम होती है। स्लोप ऑफ ए डी हमने क्या निकाला था? 2/3। ये ए डी था y + 1/x - 1 और बी सी क्या था? 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इक्वेशन की फॉर्म बन गई 2। ये -3y है और ये +3y है। इन दोनों को ऐड कर दें 1 और 2 को, तो ऐड किया, ये कैंसिल 3x = 30। x हमारे पास कितना आ गया? 10। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो। हमें फोर्थ वर्टेक्स जो कि हमने एक्स वाई रखे हुए थे वो फाइंड करने। ये x की वैल्यू पुट कर दें, ये 10 आई तो ये 10 रख दिया 1 की जगह पे, ये x की जगह पे ये 10 रिप्लेस कर दिया, +3y = 13। 3y 13 - 10 3 3/3 1 आ गया। सो द फोर्थ वर्टेक्स डी जो हम ले रहे थे x, y, ये हमारे पास क्या आ गया? x हमारे पास पहले x लिखेंगे 10 और फिर y लिखेंगे, y हमारे पास क्या है? 1। नेक्स्ट